तो 10 मार्च तक के इंतजार की बात अदिति सिंह कर रही हैं और वाकई एक तरफ वो ये कहती हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी तो यहाँ प्रचार में कह रही हैं कि आपने पार्टी बदल ली है, लोग साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा साथ उनका छोड़ेंगे क्योंकि वो 5 साल सिर्फ गायब रहती हैं, चुनावों के वक्त ही नजर आती हैं। यह आरोप गांधी परिवार में रायबरेली से लेकर अमेठी तमाम जगहों पर बीजेपी ने खूब अपने तरीके से ये प्रचार करने की कोशिश की है कि गांधी परिवार गायब रहता है। बहरहाल और इसीलिए बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कैसे इन गढ़ को बचाकर हम रखें। नेहा बाथम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन नेहा, लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे राजेश्वर सिंह हो, कन्नौज से असीम अरुण हो, बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है अपने कानून व्यवस्था की धमक को लेकर, और यही संदेश वो दे रहे हैं। अपर्णा पाठक बिष्ट यादव का आपने पहले जिक्र किया। दूसरी तरफ आप देखिए रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे अखिलेश सिंह से कल मिले हैं। क्या तस्वीर दिख रही है, और एक बार जोश भी दिखा दीजिएगा अगर पोलिंग बूथ पर आप हैं। नेहा। बिल्कुल, पोलिंग बूथ पर हालांकि जोश यहाँ पर अंजना थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल कानून व्यवस्था पर दो बड़ी चोट हुई है बीजेपी में। एक पहली हुई थी जब हाथरस कांड हुआ था, और दूसरी जब हुई थी जब लखीमपुर कांड हुआ और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लेकर तमाम सवाल उठे और उन पर चार्जशीट दायर की गई, और उसके बाद वो उनके ऊपर बेल हो गई और वो बाहर भी आ गए। लेकिन ये जो दो बड़े डेंट हैं, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी हाथरस कांड ताजा है। मैं खुद हाथरस में मौजूद थी पिछले जब चरण में, तब वहां पर इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोगों ने कहा कि वो वोट करने वाले। लेकिन आपके सवाल पर एक बार फिर से आते हुए, कानून व्यवस्था जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की नहीं, लखनऊ की नहीं, तमाम उन जगहों की नब्ज को समझते हैं। बीजेपी एक पार्टी के तौर पर समझती है जो बाकी दूसरी पार्टियां नहीं समझती। अब इस बात को बेहद ध्यान से और गौर से इस नजरिए से समझिए कि बीजेपी चुनाव प्रचार में उस वक्त कूद गई थी जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपना विजय रथ काफी महीनों बाद लेकर उतरे, प्रियंका गांधी तो और भी महीनों बाद उतरी। इसीलिए गांधी परिवार पर और साथ ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि वो बहुत देर से जागते हैं। अखिलेश यादव पर तो पर्सनल कमेंट हुआ था कि वो तो 12 बजे सोकर उठते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि जो लोग इतनी देर से उठते हैं वो क्या चुनाव प्रचार करेंगे, वो क्या चुनाव में कूदेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खून जलता है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और इसी को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उनका कहना है कि सब रॉयल ब्लड है, ये सब आराम के आदी हैं, और ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जल्दी से हिमांशु मिश्रा के पास उन्नाव चलते हैं। हिमांशु मिश्रा, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार के लिए, जहां एक तरफ अजय मिश्र टेनी का पूरा एक परेशानी का सबब है लखीमपुर में, वहीं उन्नाव का कुलदीप सेंगर, वहीं तीसरी तरफ हाथरस में दलित बेटी के बलात्कार के बाद पुलिस कवर अप। उन्नाव में कुलदीप सेंगर का मामला क्या आज भी ज्वलंत है? क्या है यहाँ के मुद्दे? आप पिछली बार भी बता रहे थे कैसे लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर कानपुर है, लेकिन लखनऊ कानपुर के बीचे बीच उन्नाव की अनदेखी होती है। हिमांशु। देखिए बिल्कुल अंजना, एक चीज है कि कुलदीप सिंह सेंगर का मामला अभी भी ज्वलंत है। अभी अब से कुछ देर पहले जो है मैंने बात की थी कुछ महिलाओं से, उन्होंने कहा हाँ ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कहीं ठंडक पड़ गई हो। ये ज्वलंत है और इसको लेकर महिलाएं वोट कर रही हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को मैदान में उतारा है, जो उस लड़की के मां है। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी मां को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि ये मां इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो गया है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या बीजेपी एक बार फिर से जो है वो बाजी मार के ले जाएगी इस सीट से, जो उन्नाव शहर की सीट है। लेकिन सच में यहां बड़े मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो है यहां के लोगों की मांग है कि अगर कानपुर से सबसे पास कोई शहर है तो वो उन्नाव है, और उन्नाव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार मिलता है। ये सही में लोगों के
बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन जो बात नेहा कह रही थी कि जब जब कानून व्यवस्था की बात की जाती है और कानून व्यवस्था पे जब सवाल खड़े होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग फंस जाते हैं। ये मामला शुरू हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से, जो बीजेपी के विधायक थे, बाद में उनको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जिला पंचायत के अंदर उन्हीं के परिवार को टिकट दी गई। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि लखीमपुर की जो घटना थी उसके अंदर भी अजय मिश्रा टेनी जो है उनके बेटे का नाम आता है, जो गृह राज्य मंत्री है केंद्र सरकार के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिलता है तो वो बीजेपी के नेताओं की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। और इसीलिए विपक्ष लगातार कहता रहा है कि कानून व्यवस्था के साथ जो है वो बीजेपी के नेता खिलवाड़ करते हैं। आप याद कीजिए कि एक व्यापारी को पुलिस के अधिकारियों ने पीट पीट कर मार दिया था उनसे रिश्वत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठते हैं कि कानून व्यवस्था सही मायनों में ठीक है या अभी और इसमें सुधार की जरूरत है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से बनाया गया है और महिलाएं जो है खुलकर वोट कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर।